हाँ हो गया। सर 21,000 ये अपने आप में बड़ा सौभाग्य है कि हमारी IRC जो मीटिंग्स यहाँ पर आई है, उसके लिए गोवा सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे यहाँ के पीडब्ल्यूडी के वरिष्ठ मंत्री जी, हमारे सभी सांसद जी, और मैं उनका विशेष रूप से बधाई देता हूँ और वहाँ के रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय को बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ, जिनके माध्यम से IRC की विशेष बैठक यहाँ पर को जो कि सेमिनार है, सारे देश भर के अच्छे हमारे इंजीनियर जो कि लंबा डिस्कशन भी करेंगे और आने वाले समय के अंदर और अच्छा रोड नेटवर्क के लिए हम क्या क्या नया कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं, नई टेक्नोलॉजी, नई इनोवेशन, नए आइडियाज़, कैसे कैसे सड़कों के निर्माण को विभिन्न परिस्थितियों में बनाने का काम करके डिस्कशन करेंगे। नए IRC के कोड जो उन्होंने सिग्निफाइड किए उनको आगे इम्प्लीमेंट करेंगे। गोवा का अपने आप में एक इतिहास बनने जा रहा है कि यहाँ की जो ब्रिजेज़ हैं वो अपने आप में पूरे भारतवर्ष में अपने नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं और 21,000 से ज़्यादा करोड़ की स्कीमें यहाँ पर रोड ट्रांसपोर्ट के मंत्रालय के माध्यम से चल रही हैं। यहाँ के स्टेट के पीडब्ल्यूडी के डिपार्टमेंट ने भी बहुत अच्छे टेक्नोलॉजी के माध्यम से ब्रिजेज को बनाया, रोड्स बनाई हैं, उनको बहुत शुभकामनाएँ। आने वाले समय के अंदर भी जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर साहब ने भी बोला है, जो बोरिंग ब्रिज है जो कि जुआरी रिवर पर है, उसको हमने एनुअल प्लान में शामिल किया। इससे पहले आज हमने मीटिंग भी की थी और माननीय प्रधानमंत्री जी और गडकरी जी के माध्यम से उसको हमको जोड़ने का अवसर मिलेगा एनुअल प्लान में। मोलेम सोड़े पार पर 4 लेन की जो डिमांड्स है उसको भी हमने एनुअल प्लान में माननीय गडकरी जी के मार्गदर्शन में उसको हम शामिल करेंगे। एक इम्पोर्टेंट रोड जो कि यहाँ का मड़गांव ईस्टर्न बाईपास है, उसकी भारी डिमांड है, इसको भी आज हमने अपने मंत्रालय के माध्यम से और माननीय गडकरी जी को भी इसमें हम कैसे कि भाई उसको NH तो वो रोड नहीं है, फिर भी डीकंजेशन के माध्यम से उसको कैसे पॉलिसी के अंदर लेकर आएँ जिससे कि यहाँ पर सुविधाजनक रोड का निर्माण हो, जो यहाँ की भारी भरकम डिमांड है वो पूरी हो। मैं इसके लिए गोवा सरकार को आश्वस्त करता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, गडकरी जी के मार्गदर्शन में गोवा सरकार के को जो भी डिमांड्स सड़क नेटवर्क की रहेगी वो पूरी की। सर 3 दिन में कॉन्फ्रेंस में क्या डिस्कशन होगा, क्या इम्पोर्टेंट? जैसा कि मैंने बताया कि हमारे देश की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ, कहीं हिमालय है तो कहीं समुंदर है, तो कहीं पर रोड्स में पहाड़ों की दिक्कतें हैं तो कहीं और सारी परेशानियाँ रहती हैं। ये सारी चीज़ों के लिए जो अच्छी टिकाऊ लंबे चलने वाली सड़कों का निर्माण हो, हमारे बहुत जो चैलेंजिंग वर्क है और कैसे नया टेक्नोलॉजी के माध्यम से नए ब्रिजेज बना करके, नए एलिवेटेड कॉरिडोर बना के, नए ग्रीन फील्ड बना के, नए ब्राउन फील्ड को चौड़ा करने के लिए जिन जिन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं इस पर काफ़ी डिस्कशन रहते हैं। हमारे देश भर के इंजीनियर हैं, हमारे देश भर के विशेषज्ञ हैं, वो आए हैं अपने अपने, वो यहाँ से उनके लेक्चर होंगे, उनके लेक्चर के माध्यम से राउंड टेबल मीटिंग्स होंगी। अपकमिंग प्रोजेक्ट का मैंने आपको बताया है, लगभग 21,000 करोड़ के हमारे प्रोजेक्ट यहाँ पर है ही। 7,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स पर हम कुछ काम कर रहे हैं, उसको भी हम सेंशन ही कर रहे हैं। ऐसा एक बहुत अच्छा रोड नेटवर्क हमको यहाँ मिल जाएगा। सर जो जुआरी ब्रिज है नहीं है, तो बोरियम ब्रिज आ रहे हैं, तो उसके लिए DPR रेडी हो चुका है, तो कितने का आवेश रहेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कितने मिलेगा, स्टेट गवर्नमेंट कितना इन्वेस्ट करेगा? देखिए, जो भी DPR के अंदर प्रोविज़न है वो तो हम, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको स्वीकार रहा है, तो उसको जो भी उसके लिए जो प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट होगा, जो DPR के एनुअल होगा, वो सारा। तो और कोई नहीं होगा, जैसे कि जुआरी ब्रिज का जो टावर था उसके लिए भी प्रोपोजल एक्सेप्ट तो किया है, लेकिन अभी तक काम नहीं हो रहा है, तो कब तक काम शुरू हो सकता है? नहीं, उसका DPR का प्रोविज़न चल ही रहा है और जैसे ही उसकी हमारी सारी फाइनल स्टेज हो जाएगी उसकी कोई भी पैसे की कोई दिक्कत नहीं है।